श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की श्री गंगानगर शहर विधानसभा सीट से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयदीप ब्याणी को प्रथम चरण में ही प्रदेश की सरकार में आपदा प्रबंधन एवं राहत राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की ही सादुल शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरवीर सिंह बराड़ को नगरीय विकास विभाग मंत्री बनाया गया है। इस लोकसभा से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की डूंगरगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ताराचंद सारस्वत को श्रम, कृषि व पशुपालन विभाग राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की लूणकरणसर विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुमित गुदारा को दूसरे चरण में मंत्री बनाने की बात कही गई है। अभी तक उनके डिपार्टमेंट को लेकर के जो जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा चूरू लोकसभा क्षेत्र की बादरा विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव बेनीवाल को जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की नवलगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम जाखल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा सीकर लोकसभा क्षेत्र की श्री माधोपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाबर सिंह खर्रा को कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री प्रदेश की सरकार में बना दिया गया है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की कोटपुतली विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंसराज पटेल को महत्वपूर्ण विभाग सौंपते हुए परिवहन विभाग राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की सांगानेर विधानसभा सीट से जीतकर आए भाजपा विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ कार्मिक विभाग व डीपीआर विभाग की जिम्मेवारी भी सौंप दी गई है। इसके अलावा जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से जीतकर आई विधायक दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ प्रदेश के गृह विभाग की जिम्मेवारी भी दिया कुमारी को सौंप दी गई है। इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र की तिजारा विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र की अलवर शहर विधानसभा सीट से जीतकर आए भाजपा विधायक संजय शर्मा को दूसरे चरण में मंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट को लेकर के अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक जोहार सिंह बेडम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए कानून मंत्री प्रदेश का बना दिया गया है। इसके अलावा भरतपुर की ही कामा विधानसभा सीट से विधायक नोकसम चौधरी को दूसरे चरण में मंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है। नोकसम चौधरी को सौंपे जाने वाले डिपार्टमेंट को लेकर के अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। इसके अलावा करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की स्पोटरा विधानसभा सीट से जीतकर आए भाजपा विधायक हंसराज मीणा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बना दिया गया है, एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा दौसा लोकसभा क्षेत्र की लालसोट विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामविलास मीणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पर्यटन विभाग मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की मालपुरा विधानसभा सीट से जीतकर आए बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी को समाज कल्याण विभाग राज्य मंत्री बनाया गया है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से भी 2 विधायकों को मंत्री की गद्दी सौंपी गई है। इसके अलावा अजमेर लोकसभा क्षेत्र की दूदू विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेमचंद वेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। इसी के साथ अजमेर लोकसभा क्षेत्र की पुष्कर विधानसभा
विधानसभा सीट से जीतकर आए भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत को दूसरे चरण में मंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट को लेकर के अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा नागौर लोकसभा क्षेत्र की जायल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मंजू बागमार को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपते हुए शिक्षा विभाग राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा पाली लोकसभा क्षेत्र की सुमेरपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जोगाराम कुमावत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। जोगाराम कुमावत को प्रदेश की सरकार में सहकारिता विभाग मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा पाली लोकसभा क्षेत्र की ही सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट ओसियां विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेराराम सियोल को दूसरे चरण में मंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट पोखरण विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक महंत प्रतापपुरी जी को देवस्थान एवं गोपालन विभाग मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीट शिव से जीतकर आए निर्दलीय रविंद्र सिंह बाटी को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा जालोर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट जालोर शहर से ही जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जोगेश्वर गर्ग को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग को प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक फूल सिंह मीणा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग मंत्री फूल सिंह मीणा को बना दिया गया है। इसके अलावा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की उदयपुर शहर विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ताराचंद जैन को दूसरे चरण में मंत्री बनाए जाने का घोषणा किया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा लोकसभा सीट की सागवाड़ा विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकरलाल डेचा को खान एवं पेट्रोलियम विभाग मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हेमंत मीणा को जनजाति क्षेत्रीय विभाग राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री बनाकर के एक बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी गई है। इसके अलावा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की ही राजसमंद शहर विधानसभा सीट से जीतकर बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को दूसरे चरण में मंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है। उनके डिपार्टमेंट को लेकर के जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की मंडल विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक उदयलाल बड़ाना को ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री बनाकर के एक बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। इसके अलावा कोटा लोकसभा क्षेत्र की रामगंज मंडी विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर को बड़ी जिम्मेवारी सौंपते हुए समाज कल्याण विभाग मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा कोटा लोकसभा क्षेत्र की ही सांगोद विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हीरालाल नागर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री बना दिया गया है। इस लोकसभा से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की डग विधानसभा सीट से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालूराम मेघवाल को ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में टोटल 29 मंत्रियों को विभागों की जिम्मेवारी प्रथम चरण में सौंपी गई है। प्रथम चरण में 29 विधायकों को मंत्री बना दिया गया है और कुछ की दूसरे चरण में मंत्री बनाने की घोषणा भी हो चुकी है।